दिस इज माई दिलासवानी हियर, वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। सो आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल और उनके ग्राफ के बारे में। एंड एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व 2.1 भी सॉल्व करी थी। आज है एक्सरसाइज 2.2 एंड इसका फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस विद देयर कोएफिशिएंट्स। यानी आपने जीरोस निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दिए हुए होंगे, उनके जीरोस निकालने हैं और साथ में आपने उनका रिलेशनशिप, उनके जीरोस का रिलेशनशिप कोएफिशिएंट्स के साथ भी निकालना है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपने इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। आपने, अगर आपको याद हो, एट्थ में भी आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वहां पे भी आपने जीरोस फाइंड किए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। एंड वहां पे जो आपने अप्लाई किया था मेथड, वो किया था आपने मिडिल टर्म स्प्लिट, और भी एक मेथड है। उसके अलावा एट्थ में भी आपने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज किया हुआ है, मिडिल टर्म स्प्लिट। सो आई एम गोइंग टू यूज मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, क्योंकि ये हमारे पास रेलिवेंट मेथड है। पिछली क्लासेस में भी हमने, एट्थ में भी आपने पढ़ा हुआ है, नाइन्थ में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए हम इसी को हम करने जा रहे हैं। इसी मेथड से हम करने जा रहे हैं जीरोस फाइंड किसके, पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट पार्ट जो है, जो आपने मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करना है, देखिएगा मिडिल टर्म स्प्लिट, मैं चीजों को एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। मिडिल टर्म स्प्लिट ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ एक बार फिर से ओवरव्यू, रिव्यू, ये क्या कहते हैं, रिवाइज करवा रहा हूं। मिडिल टर्म स्प्लिट में मींस आप जैसे इससे टॉपिक से समझ रहे हो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, यानी आपने टर्म्स पढ़ी है। टर्म्स जो है, यानी इसमें बीच वाली टर्म को आपने स्प्लिट करना है, तोड़ना है। ठीक है, तोड़ना है। तो तोड़ेंगे कैसे? ऐसे ही नहीं तोड़ दिया, क्या कहते हैं, जैसे आप मार्कर को तोड़ते हैं, पेंसिल को तोड़ते हैं या किसी और चीज को तोड़ते हैं, वैसे नहीं तोड़ना है। इसका एक प्रॉपर वे है। तो सबसे पहले आपने चेक करना होता है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहाँ पे है एक्स स्क्वायर एंड लास्ट टर्म है आपके पास माइनस 8। उनका प्रोडक्ट चेक करना है। इनका प्रोडक्ट अगर आप निकालें तो प्रोडक्ट बनेगा माइनस 8x का स्क्वायर। अब कहीं कहीं ऐसा ऐसा स्टूडेंट भी होता है जिस बेचारे को पता नहीं होता है प्रोडक्ट क्या चीज है। उसके लिए मैं बोल दूं, प्रोडक्ट मींस टू मल्टीप्लाई। आपने प्रोडक्ट के लिए आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने एक्स स्क्वायर को माइनस 8 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 8x स्क्वायर है। ठीक है, हो गया। ये प्रोडक्ट निकालने के बाद, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद, मुझे आई हैव टू फाइंड सच टू टर्म्स या सच टू नंबर्स whose product will be minus 8x का square and their sum or their difference must be equal to minus 2x। यानी दो नंबर्स फाइंड करने हैं, दो टर्म्स फाइंड करनी है जिनका प्रोडक्ट माइनस 8x का स्क्वायर आएगा एंड उनका ही सम या डिफरेंस माइनस 8x आ जाए। तो चलिए, बहुत आसान तरीके से आप एक्स स्क्वायर, क्योंकि अक्सर ना इन एक्स स्क्वायर वगैरह, इन वेरिएबल से, लेटर से प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। तो इनको, मेरा मानना है, इनको थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। एक्स स्क्वायर को आप साइड रखते हैं, इससे इसके साथ आप छेड़खानी मत कीजिएगा। आप सिंपल आइए आइए माइनस 8 की ओर। आप देखिए माइनस 8 जो है, माइनस को भी छोड़िए, इस चीज को भी रहने दीजिए। आप देखिए 8 की इस चीज को मल्टीप्लाई करके आता है, 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 2 इंटू, सॉरी, 8 इंटू 1, 2 इंटू 4 एंड 4 इंटू 2। ठीक है, ये नंबर्स हैं जो क्या लाते हैं, 8 एज ए प्रोडक्ट लाते हैं। अब लेकिन कंडीशन दूसरी है। कंडीशन असल में ये है, इस चीज को ध्यान में रखना है, -2x आना चाहिए। x को फिलहाल रहने दीजिएगा, आप -2 लाइएगा, -2 उनका सम या डिफरेंस आना चाहिए। अगर आप करते हैं यहाँ तो 8 आएगा प्रोडक्ट, कोई शक नहीं है प्रोडक्ट आएगा, लेकिन यहाँ का सम अगर करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन डिफरेंस अगर करें यहाँ पे 9 भी आ सकता है एंड -8 भी आ सकता है। सॉरी, -8 नहीं, गलत कर रहा हूं मैं। यहाँ पे 9 अगर सम करेंगे तो 9 आएगा, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 7 भी आ सकता है एंड -7 भी आ सकता है। क्या 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7, 1 माइनस 8, 7, 8 प्लस 1। ठीक है, ये चीजें मिलेंगी एंड यहाँ पे भी सेम चीज रहेगी, यहाँ पे भी सेम चीज रहने वाली है, तो कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप जरा चेक करते हैं, 8 आएगा आपका प्रोडक्ट, कोई शक नहीं, प्रोडक्ट 8 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सम आपका आ सकता है 6, -6,
यहाँ पे भूल गया मैं, -9 भी आ सकता है, यहाँ पे आपके पास -9 भी आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है आपका 8, 6, -6 एंड उसके साथ में -8, ये चीजें आपको मिल सकती हैं। लेकिन उसके साथ में इतना भी नहीं, इतना ही नहीं, उसके अलावा आप यहाँ, आपको यहाँ 2 भी मिल सकता है एंड साथ में -2 भी मिल सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं इतनी सारी चीजों में आपको उलझाऊंगा नहीं, मैं सिंपल 2 ही चीजें लिखूंगा। तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतनी सारी चीजें लिखी, मैं सिंपल लिखूंगा। जब आप करेंगे 4 2 आर 8, बिल्कुल 8 होता है, कोई शक नहीं। लेकिन आपके पास आना क्या चाहिए, -2 भी आना चाहिए। आप जरा कीजिएगा 4 -2, वो होता है आपके पास 2। लेकिन जब आप करेंगे 2 -4, वेरी गुड, ये आपके आपके पास मिल गया -2। जब आपने क्या किया, 2 -4 किया, आपको मिल गया -2। तो आपके पास जो चाहिए था वो आपको मिल गया। अब x देना है, बस मसला है आपने क्या देना है, x दीजिएगा, इसको उसको भी x दीजिएगा, काम खत्म, आपका काम खत्म। x को पहले साइड ही कर दीजिए। अब आप चेक कर सकते हैं, अब आप चेक कर सकते हैं इस चीज को, 2 4 8, x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर एंड आप 2x में से 4x कर दीजिएगा, तो वो बचता है -2x। तो हमारा काम हो गया। यानी ऐसे दो टर्म्स क्या है आपके पास, 2x और -4x। तो आप अब क्या करना है आगे, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका, फर्स्ट टर्म को एज इट इज जैसे है वैसे ही लिखनी, x का स्क्वायर। एंड नेक्स्ट आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, 2x को भी पहले लिख सकते हैं, -4x को भी, क्योंकि इन्हीं से आ रहा है, यही है ना वो दो आपके पास टर्म। आप जो चॉइस है वो लिखें, मैं लिख रहा हूँ 4x, ठीक है, -4x, फिर लिखूंगा +2x। आप जब करेंगे -4x + 2x, -2x होता है एंड फाइनली -8। अब देखिए आपके पास ये ट्राइनोमियल था, यहाँ ये इसकी 4 टर्म्स होगी, 3 टर्म्स थी, यहाँ 4 हो रही। फिर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, फर्स्ट 2 टर्म्स में से सेपरेट कॉमन, सेकंड 2 टर्म्स में से अलग कॉमन। इनमें से अलग कॉमन लेना, इनमें से अलग कॉमन लेना है। चलिए जी, इन दो में से कॉमन निकल रहा है x, आपके पास अंदर बचा x -4 एंड यहाँ बचेगा आपके पास +2, कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x -4। ये जो फैक्टर यहाँ आता है वही यहाँ पे भी आना चाहिए, दूसरा फैक्टर। आप चेक कर सकते हैं, 2 इंटू एक्स हो गया 2x प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 2 इंटू 4 हो गया 8 प्लस माइनस माइनस, ये ठीक, इट मींस ठीक है। अब ये दो सेम आ गए, ये और ये फैक्टर आपका सेम आ गया। फिर आपने लेना है इन दो का एक ही लेना है एंड आफ्टर दैट ये वाला लेना है x प्लस 2, ये हो गया आपका दूसरा फैक्टर, ठीक है। अब जीरो नहीं निकला, ये अभी तो फैक्टर निकला। आप जानते हैं फैक्टर क्या होता है, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर। यहाँ फैक्टर, यहाँ एक पॉलिनोमियल निकल रहा है, फैक्टर पॉलिनोमियल है, इट मींस ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारा चैप्टर ही पॉलिनोमियल है। ये दोनों पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, मींस जीरो कर देंगे, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट, अब हमने जीरो निकालना है। टेक x - 4 = 0, इसको आप जीरो के बराबर सपोज कर लीजिएगा। x ये हो जाएगा 0 + 4, x = 4, x आपका 4 निकला। सॉरी, थोड़ा मेरा जो x लिखा हुआ है वो थोड़ा 4 के सिमिलर दिखता है, यानी 4 और x थोड़ा सिमिलर दिखते हैं, तो पहले बोलने पे जाइएगा, ज्यादा लिखने पे मत जाइएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा x साफ लिखने की। x आपके पास निकला 4, x की वैल्यू निकली 4 एंड दूसरा है एंड टेक x + 2 = 0, x = 0 - 2, x = 0 - 2, x = -2 एंड दूसरा जो जीरो निकला वो निकला -2, ठीक है। आपके पास दोनों जीरोस मिले, एक है 4, दूसरा है -2। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद है हमारा रिलेशनशिप ऑफ जीरोस। अब आपने फाइंड करना है रिलेशनशिप ऑफ जीरोस विद कोएफिशिएंट्स। चलिए रिलेशनशिप हम यहाँ फाइंड करेंगे। अब रिलेशनशिप में आपने क्या करना है, रिलेशनशिप में आप फाइंड करते हैं, सबसे पहली चीज जो होता है वो है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, यानी जो जीरोस निकाले उनका सम वो करना है। वो बराबर होता है -b/a। अरे -b/a क्या होगा, या लिख सकते हैं आप इसी को -b/a भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। मेरे हिसाब से आप इससे ज्यादा कॉन्वीनियंट रहेंगे, -b/a से थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत हो जाइए। लेकिन ये भी वही चीज है, या आप ये चीज लिख सकते हैं या ये चीज, यहाँ भी एक और चीज लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अभी अल्फा एंड बीटा क्या हो गया, ठीक है।
अल्फा एंड बीटा आर जनरली टू जीरोज, ये दो जीरोज होते हैं, कोई भी जो दो जीरोज होते हैं, यानी जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है, दो जीरो जो आप पॉलिनोमियल के निकालते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा एंड बीटा से। यानी ये अल्फा हो गया आपका, ये बीटा हो गया, जो दो जीरोज निकाले मैंने। एंड माइनस बी अपान ए, आपको अगर याद हो मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी, आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए ए एक्स का स्क्वायर, यहाँ आपको ए भी दिख रहा होगा, बी भी दिख रहा होगा, यही है जनाब आपके ए और बी, यहाँ दिख रहा बी अपान ए, यानी बी की जगह कोई कोफिशिएंट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और बी की जगह कोफिशिएंट आपको दिख रहा है -2, यानी बी की जगह, एंड ए की जगह बी कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, कुछ नहीं दिया है, मींस अंडरस्टूड है 1 है इसका कोफिशिएंट, तो ए की जगह वो 1 ले लेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से देख के लिखेंगे आप। सम ऑफ जीरोस, अब सम ऑफ जीरोस करते हैं। सम जीरोस क्या क्या है आपके पास, 4 प्लस दूसरा है -2, कर दिया, कर दीजिएगा, वो होगा आपके पास 4 - 2 इज इक्वल टू 2, क्या है आपके पास 2 आया, एंड उस तरफ से है आपके पास, चाहे आप ये लिखें वो लिखें, बात एक ही है, माइनस बी आप आने, माइनस ऐसे ही, एंड बी लिखना है। अब बी यहाँ देखिएगा, बी आपका क्या है, बी यहाँ आपका -2 है, तो आप माइनस ऐसे ही लेंगे, इसको अपना माइनस है क्योंकि 2 को जो है वो अपना माइनस है, इसको दिया आपने 2 अपान ए कितना है आपके, आप देख सकते हैं इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, आ गया 2 अपान 1 दैट इज 2। अब देखिए यहाँ भी 2 आया एंड यहाँ भी 2 आया, आप लिख सकते हैं ये इक्वल है, ये आपके पास इक्वल है, इधर सम ऑफ जीरोस जो है वो बराबर आया माइनस बी अपान ए के। अब आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपने फाइंड, प्रोडक्ट मींस पीछे भी बोला मैंने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, टू मल्टीप्लाई द नंबर, जो आप मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है दैट इज प्रोडक्ट। अब जीरोस का प्रोडक्ट निकालना है, पहला जीरो है आपका 4 इंटू -2 इज इक्वल टू, ये बराबर होता है सी अपान ए, यहाँ बी अपान ए है, यहाँ सी अपान ए लिख सकते हैं, सी कोएफिशिएंट, अब इसको भी आप लिख सकते हैं, सी अपान ए को लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपान, क्योंकि सी आपका कांस्टेंट होता है, अपान ए का अपान ए जो भी होता है आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी अपान ए, यहाँ उल्टा कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखना था, बराबर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर है सी अपान ए के, ठीक है आप ठीक। अब देखिएगा 4 इंटू -2 वहां सी अपान ए, सी क्या है आपका, सी इज योर -8 अपान ए कितना है, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1, आप लिखते हैं 4 टू द -8 इज इक्वल टू -8 अपान 1, आप देख सकते हैं यहाँ भी इक्वल आया, यहाँ भी इक्वल आया, दोनों इक्वल आए, यहाँ भी इक्वल आए, तो आप लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, या आपके पास इक्वल आना चाहिए, यानी जो आप जीरोस फाइंड करते हैं उनमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर आने चाहिए, जो सामने कॉरेस्पॉन्डिंग में चीजें दी होती हैं, यानी इधर माइनस बी अपान ए एंड यहाँ पे सी अपान ए। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट मैं थोड़ा सेकंड पार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ आपके पास डायरेक्ट आईवी पार्ट, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ आया हो तो आप सेकंड पार्ट आसानी से कर सकते हैं। हाँ, सेकंड पार्ट के बारे में थोड़ा सा भी कह सकता हूँ, ये है आपके पास यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4s का स्क्वायर माइनस है साथ में 4s प्लस है 1, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा, सॉल्व मैं करने नहीं जा रहा हूँ, मैं इसका फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ, मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे आप करेंगे क्या, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन ये पार्ट सॉल्व करने आया, इसकी समझ आई, तो आप आराम से उस पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको एज ए होमवर्क भी ले सकते हैं, ठीक है। 4s का स्क्वायर, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज है ना विच डिमांड्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जो आपसे सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मांगता है, मींस यू नीड टू वर्क हार्ड विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिस आपने बहुत ज्यादा करनी है, द मच यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट बेटर, उतना ही ज्यादा आप बेटर हो जाएंगे मैथ्स में। तो या आप इसके जो पार्ट्स रहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए, वो आप खुद एज ए होमवर्क सॉल्व करेंगे। चलिए मैं आपको कहूंगा फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट आपने फर्स्टली फाइंड करना है, एंड फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद जो आएगा वो शायद 4s का स्क्वायर आता, हाँ जी हाँ 4s का स्क्वायर आता, फिर आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 4s का स्क्वायर आए एंड प्लस या माइनस करके -4s आएगा।
आई थिंक वो 4 1 जा 4 ही होता है। 4 1 जा 4 करेंगे तो 4 1 जा नहीं, 4 1 जा 4 नहीं, 2 2 जा 4 करेंगे। आपके पास आएगा 4s का स्क्वायर, थोड़ा सा मैं करूंगा, 4s का स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, ये है आपका, बन गया। यहाँ से ये स्प्लिट हो गया। अब यहाँ से आगे कॉमन ले लीजिएगा, जीरोस निकाले, रिलेशनशिप निकाला, क्वेश्चन डन। एंड इसका तीसरा पार्ट जो है, तीसरा पार्ट देखिएगा, तीसरे पार्ट में आपने क्या करना है। तीसरा पार्ट है 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो हम इसमें थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, ऑर्डर को चेंज करेंगे। हम लिखेंगे 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। चलिएगा, यहाँ स्प्लिट कीजिएगा। सबसे पहले फाइंड कीजिएगा, 6 3 18, 18x का स्क्वायर होता है 18। तो किससे आएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज 6x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब देखो जरा, क्योंकि माइनस 9 2 जार 18, यहाँ क्या आ रहा था, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट भी 18x का स्क्वायर आ रहा है, 9 2 जार भी आ रहा है 18, एंड माइनस 9x प्लस 2x दैट इज माइनस 7x। ये हो गया आपका। यहाँ से आगे कॉमन निकालेगा, फर्स्ट टू टर्म्स में से अलग कॉमन, सेकंड टू टर्म्स में से अलग कॉमन निकले आपके फैक्टर, फैक्टर से जीरोस निकाले, फिर निकाला रिलेशनशिप, क्वेश्चन डन। ठीक है, अब आते हैं हम इसके चौथे पार्ट की ओर, एंड इसका फोर्थ पार्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, दैट इज 4u का स्क्वायर, 4u का स्क्वायर एंड साथ में है प्लस 8u। सो लेट्स बिगिन। क्या सॉल्व करना है, 8u है ये, ठीक है, 8u। यहाँ पे तीन टर्म्स आपके पास नहीं है, तो तीन टर्म्स नहीं है, आप डाल सकते हैं यहाँ पे जीरो भी डाल सकते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म में आप यहाँ जीरो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो ऐड कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन हम इसको जीरो ऐड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लेंगे, डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे। दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, पहले लिखिएगा 4u का स्क्वायर प्लस 8u, कॉमन निकालिएगा। फर्स्ट टू ये दोनों टर्म्स में से कॉमन आपका निकल रहा है आई थिंक 4u, 4u कॉमन निकलेगा एंड अंदर बचेगा u प्लस 2। इज इट सो, आई थिंक 4u इंटू यू, 4u का स्क्वायर 4u इंटू 8, 4u इंटू 2 इज इक्वल टू 8u। ठीक है, अब एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये हो गया आपका। अब कीजिएगा 4u टेक करना है आपने, टेक 4u इज इक्वल टू 0, 4u इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर सपोज कर लिया, u इज इक्वल टू 0 बाई 4, u इज इक्वल टू 0 बाई 4 इज इक्वल टू होता है आपके पास किसके बराबर, 0 के बराबर। एंड नेक्स्ट, एंड अब क्या करना है, टेक दूसरा क्या है, x प्लस, सॉरी x नहीं है, दिस इज u, मैं खुद ही अपने लिखे हुए पे कंफ्यूज हो गया, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो u इज इक्वल टू 0 माइनस 2, you will get u is equal to minus 2। दो जीरोस निकल गए, एक निकला आपका 0, दूसरा निकला माइनस 2। एंड इसका रिलेशनशिप जो शो करना है, हम इसका रिलेशनशिप भी शो करेंगे, आसानी से रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। रिलेशनशिप में आपने क्या करना है, आप जानते हैं रिलेशनशिप जो होता है सम ऑफ जीरोस, अब मैं अल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूँ, अब मैं सम ऑफ जीरोस नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन, ठीक है। अल्फा क्या निकला आपका, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा के बारे में हमने ऑलरेडी पहले ही कहा, पीछे कह दिया। एंड माइनस बी क्या है, बी मीन्स आपका जो x के साथ, अब जरूरी नहीं है x ही हो, वहां कुछ और भी हो सकता है। यहाँ 4u का स्क्वायर प्लस 8u, यानी u यहाँ x का रोल प्ले कर रहा है, अगर आप उसके साथ कंपेयर करें तो वहां x का कोफिशिएंट b है, यहाँ u का कोफिशिएंट 8 है, मींस आपने b की जगह 8 डालना है, माइनस 8 अपॉन a की जगह 4, a की जगह 4 आएगा आपका। Why it is so, ऐसा क्यों हुआ, 0 प्लस 4, अच्छा दूसरा 0, हाँ 0 मैंने दूसरा गलत पुट किया है, एक 0 आपका 0 है, दूसरा है प्लस माइनस 2, मैंने 4 डाल दिया था, ये माइनस 2 है आपका, ये होगा 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 1 4 4 2 8, ये आएगा माइनस 2, ठीक है। एंड ये रहेगा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, ये इक्वल हो गया। एंड उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उधर हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा होता है, बराबर है सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा यानी 0 इंटू 2,
बराबर है सी अपान ए। अब सी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था क्वेश्चन के स्टार्ट में, यहाँ आप जीरो पुट कर सकते हैं, आप यहाँ प्लस जीरो डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है, मीन जीरो है, तो आप जीरो अपान ए की जगह क्या है आपका 4 है, 0 इंटू 2 हो गया 0, तो 0 अपान 4 हो गया आपका 0। जब आप जीरो को किससे मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, तो आपको रिजल्ट क्या आता है, वो सिर्फ जीरो आता ही, जीरो ही आता है। सो हेंस वेरीफाइड। ये हो गया आपके पास पार्ट नंबर 4। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज उसको भी मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, वो है आपका पार्ट नंबर वी। इसका वी पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। वी पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 है आपका। चलिए टी स्क्वायर माइनस 15 को ना हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको आप एज ए स्क्वायर ले लो। ए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा है, ये पॉलिनोमियल में ही पढ़ा है, आपने 8th में पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो टी स्क्वायर इसको आप एज ए लेते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसको आप बी लेंगे, लेकिन ये तो ए का स्क्वायर है, लेकिन ये आपका बी का स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा। अगर हम ऐसा करेंगे, इसको लिखेंगे रूट 15, रूट 15 का स्क्वायर कीजिएगा जरा। रूट 15 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो हमेशा होता है 15, क्योंकि रूट और 2 ये ऊपर से रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 15। मींस आप इसको लिख सकते हैं t माइनस रूट 15 एट टी प्लस रूट 15। अभी मैं एक और बार इसको आप सॉल्व करके देता हूं, ये कैसे, क्या ये ठीक लिखा मैंने या गलत लिखा। मैंने कहा ये बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए क्या है, ए है आपका टी, यानी टी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ना, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ बी का स्क्वायर। बी क्या है, मैंने कहा बी ए माइनस बी ए प्लस बी, बी आपका रूट 15 है, तो आप डाल दीजिएगा रूट 15 का स्क्वायर, रूट 15 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 15 आपका, देख सकते हैं आपका क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब क्या कीजिएगा, आप कॉमन ले लीजिएगा, सॉरी कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, टेक t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा रूट 15, ठीक है, ये हो गया एक 0। एंड दूसरा लीजिएगा t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू माइनस रूट 15, इसका दूसरा 0 निकल गया। अब इसका भी रिलेशनशिप शो करना है, तो रिलेशनशिप भी इजी है, नो इशू। मुझे उम्मीद है कि आपको अगर ये बाकी पार्ट समझ आए होंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो रिलेशनशिप में सबसे पहले होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपके पास बी अपान ए माइनस बी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा इज, अल्फा इज यहाँ रूट 15, ये हो गया आपका रूट 15, एंड दूसरा जो 0 है दैट इज माइनस रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। यहाँ देख सकते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, वो होता है ए एक्स का स्क्वायर, यानी इसके हिसाब से आप लिख सकते थे उसको ए टी का स्क्वायर, हाँ ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, इस हिसाब से लिख सकते थे। टी का स्क्वायर है, टी का स्क्वायर दिया हुआ है बिल्कुल है, लेकिन बी टी जो है दूसरा जो होता है टी का कोफिशिएंट वो नहीं दिया हुआ है, वो नहीं है, कांस्टेंट टर्म भी है, तो उसकी जगह हम क्या डालेंगे, बी माइनस बी की जगह माइनस एज इट इज, बी होता है आपका बीच वाली टर्म जो होती है, वो जो कि यहाँ पे दिया ही नहीं है, उसकी जगह आप डाल दीजिएगा 0 अपान ए। ए कितना है आपका, ए है आपका वो बनेगा आपका क्या, वो है 1, एंड यहाँ 15 रूट 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल टू, वहां हो जाएगा 0 भाई, 0 इट इज 0, रूट 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, एंड यहाँ भी है 0, ये हो गया ना। एक और चीज मैं यहाँ बोल सकता हूँ, हो सकता है किसी और के पास दूसरा मेथड हो करने का, क्योंकि माइंड्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं, इसको एक और तरीके से कर सकते थे आप, वो कर सकते थे टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15 या प्लस 0t लिख सकते हैं आप, 0t कोई मसला नहीं, कोई क्या फर्क पड़ रहा है, आप 0t लिख रहे हैं यानी t का कोएफिशिएंट 0 दे रहे हैं, इट मींस इट इज नथिंग, ये सिर्फ एडिशन कर रहा है कि टर्म्स आपके पास 3 हो रही हैं, t का कोएफिशिएंट यहाँ फिर से 0 दे रहा है, तो कोई मसला नहीं, इसलिए आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो आपको चॉइस हो। चलिए
अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा बीटा बराबर है सी अपॉन ए। अल्फा क्या है आपका √15 एंड बीटा क्या है आपका -√15, ठीक है, -√15 एंड उधर से सी क्या है आपका, सी इज -15 अपॉन ए, ए इज 1। ये हो जाएगा √15 को -√15 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -15, क्योंकि रूट ये हो जाएगा ना सीधा रूट का √15 का स्क्वायर, माइनस बाहर रख लीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से बचेगा आपका क्या 15 -15 इज इक्वल टू वहां से भी -15। तो रिलेशनशिप वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड लिख सकते हैं आप, हेंस वेरीफाइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। सॉरी एक और पार्ट है, इसमें भूल गया मैं, इसका छठा पार्ट जो है मैं उसको सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। आपके 3 पार्ट्स आई थिंक मैंने आपको होमवर्क दिए 3x का स्क्वायर है एंड -x -4, ये आपका है होमवर्क। ये और इसके अलावा 2 और पार्ट जिनको मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करके दी, ये आपका होमवर्क है। इसमें मिडिल टर्म भी स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट भी आप खुद ही सॉल्व करेंगे, खुद ही मिडिल टर्म भी स्प्लिट करेंगे। तो और जो बाकी 2 पार्ट्स हैं वो भी आप सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, या आपको लेक्चर पसंद आया हो, आप जो मैंने आपको पढ़ाया पॉलिनोमियल्स के बारे में ये आपको पूरा समझ आया हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया, मिडिल टर्म स्प्लिट से आपको मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे। उम्मीद फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ध्यान रखिएगा, आपके पास ये जो नंबर्स दिए हैं ये है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो 2 नंबर्स आपके पास दिए होंगे, जो क्वेश्चंस में आगे इसके 5-6 पार्ट्स हैं, ये जो आपके पास नंबर है दिस इज सम ऑफ जीरोस एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल फाइंड करना है। We know that, आपको अगर याद हो in previous lecture I told you quadratic polynomial is always in the form of ax square plus bx plus c, है ना, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मान के चलते हैं ये है आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, और यही होता है, इसी फॉर्म में आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, आपके पास दिया क्या है, ये जो नंबर है दिस इज सम ऑफ जीरोस एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी जो आप, अब यहाँ जीरोस की बात है, यानी आपके पास जो फैक्टर निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसके फिर जीरोस निकलते हैं। अब लेट मी टेक यू ओवर टू फर्स्ट क्वेश्चन। मान के चलते हैं आपके पास है x का स्क्वायर -3x -2x -8। आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद इसका जीरोस निकालते हैं। x स्क्वायर माइनस आएगा 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है, इन दो में से अलग कॉमन आएगा x, अंदर बचेगा आपके पास x माइनस 4 एंड वहां निकालेंगे आप 2 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 4। तो 2 जीरोस निकलेंगे आपके पास, x निकलेगा, चलिए x माइनस 4 और दूसरा है x प्लस 2। अब इसमें जीरोस क्या निकलेंगे, एक जीरो निकलेगा, ये x माइनस 4 है, एक जीरो निकलेगा 4, दूसरा निकलेगा आपके पास -2। ये हो गए ना 2 जीरोस। इन जीरोस का आप करते हैं सम। अगर याद हो पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, ये जो जीरोस निकलते हैं उनका सम किया था एंड फिर उनका प्रोडक्ट किया था, ये चीज हमने, यानी सम मींस आप ऐड करते थे एंड प्रोडक्ट मींस आप मल्टीप्लाई करते थे। वही आपके पास ये दिया है सम ऑफ जीरोस, उन जीरोस का, यानी ये जीरोस का सम है आपके पास एंड ये जीरोस का प्रोडक्ट बना है आपके पास। -1 इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड 1/4 इज सम ऑफ जीरोस, ये दिया है। उन जो जीरोस आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के निकालते हैं, मान के चलते मैंने जीरोस यहाँ क्या निकाले 4 एंड -2, इनका कुछ सम तो आएगा ना, एंड इनका सम आई थिंक आएगा 4 प्लस -2 करेंगे आपके पास 2 आएगा, इनका सम क्या आया 2।
हम कह सकते हैं ये 2 जो है आपके पास सम ऑफ जीरोस है। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया, इनका प्रोडक्ट भी आएगा एंड ये चीजें दी है। आपके पास सम ऑफ जीरोस दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ होता है, आपने उससे निकाला एक तो सम ऑफ जीरोस एंड दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर फाइंड करें तो वो होगा 4 इंटू -2 हो जाएगा आपके पास -8। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकला एंड सम ऑफ जीरोस भी निकला। किससे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। अभी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है और निकालना क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिएगा, तो हम लिखेंगे, आप जानते हैं सम ऑफ जीरोस जो होता है, सम ऑफ जीरोस बराबर होता है आपके पास, याद हो आपको, माइनस बी अपान ए। यस, माइनस बी अपान ए। अब ये माइनस बी कहां से आ गया? माइनस बी मींस ये वाला जो आपके पास, क्योंकि आपकी जनरल फॉर्म है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, दिस इज बी, लेकिन इसके साथ उधर माइनस होता है सम ऑफ जीरोस में, बी अपान ए, ये आपका ए। इधर कोई पॉलिनोमियल जब होता है उसका वहां कोफिशिएंट डाला जाता है, बी की जगह एंड ए की जगह, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, क्या दिया है, किसके बराबर है? 1 अपान, ये दिया है उसने, क्या दिया है? माइनस बी अपान ए किसके बराबर है? 1 अपान 4 के बराबर। अब आपने ए और बी फाइंड करना, क्या फाइंड करना है? ए और बी एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आपको याद हो किसके बराबर होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? किसके बराबर? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यस, वो होता है c अपान a के बराबर। वो होता है क्या आपके पास, जैसे ये हो गया सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपान ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया c अपान a। c अपान a कांस्टेंट टर्म अपान कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, है ना। तो c अपान a वो किसके बराबर है? -1 के। अब आपने फाइंड क्या करना है? आपने फाइंड करना है इसमें से a b और c। जब a b c निकलेगा तो आप डालेंगे a इसकी जगह ये जो a निकाला होगा, इसकी जगह जो b निकाला होगा, इसकी जगह c निकाला होगा, तो क्या बनेगा? वहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा ना, वही करना है हमें। तो इसको आप मान के चले फर्स्ट, इसको मान के चले आप सेकंड, ठीक है। चाहे तो इक्वेशन माने, ना चाहे तो मत माने, आपकी चॉइस है। अब यहां से a क्या निकलेगा? अब देखो यहाँ एक, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। जब आप इसको कंपेयर करेंगे, ये क्या है? माइनस बी अपान ए इज इक्वल टू 1 अपान 4 एंड यहाँ है c अपान ए इज इक्वल टू -1। जब आप इसको कंपेयर करते हैं, a आपके पास निकल रहा है 4 एंड b निकल रहा है 1। माइनस बी कर रहा है 1, माइनस बी नहीं चाहिए आपको, b चाहिए। a है 4, लेकिन यहाँ a जो होगा, जीरो नहीं, यहाँ a1 होगा आपका, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या है आपके पास? 1। तो यहाँ a निकल रहा है 1, यहाँ a निकल रहा है 4। अब हमें डिसाइड करना है a क्या होगा। a होगा आपके पास, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपके पास और आगे आएंगे। a निकल रहा है ना 1 एंड a यहाँ पे 4 निकल रहा है, आपने छोटे वाले को कन्वर्ट कर देना है बड़े में। छोटा क्या है? 1, तो 1 को वी कैन चेंज इट इनटू 4। हम 1 को चेंज करते किस में? 4 में। 4 में चेंज कर सकते हैं ना। देखो करेंगे, हम लिखेंगे c अपान a इज इक्वल टू -1 अपान 1 इंटू 4 कर देंगे। आपने पढ़ा है कौन सी फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपने पढ़ी है, मल्टीप्लाई करते हैं आप यहाँ भी। लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर को करते हैं तो न्यूमरेटर को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको a एक ही चाहिए ना, तो a पे कंफ्यूजन हो रहा है, एक इधर 4 आ रहा है, दूसरा 1 आ रहा है, तो क्लैश हो रहा है ना, तो a को एक ही सेम रखना है, इसलिए आपने छोटे वाले को कन्वर्ट करना है बड़ा बनाने की कोशिश। जो बड़ा है, बड़ा क्या था? 4 था, तो आप छोटे वाले को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे बड़े में, ठीक है। अब देखो ये आपके पास क्या बनेगा? ये बनेगा -4 अपान 4। मत काट करोगे तो फिर से वही आएगा, हमें काट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से c अपान a इज इक्वल टू -4 अपान a। तो अब कंपेयर कीजिएगा, a आपके पास 4 है, b आपके पास 1 है, c आपके पास -4 है और a 4 ही है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। a यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, सेम है। तो हम लिखेंगे वी हैव, हमें मिलेगा a मिलेगा आपके पास 4, a मिलेगा 4 एंड b मिलेगा आपके पास, b मिलेगा आपको b नहीं निकल रहा, आपको -b निकल रहा है। आपके पास क्या आ रहा है? b आ रहा है, -b आ रहा है 1, लेकिन आपको चाहिए क्या? b, क्या चाहिए? b चाहिए, तो हम उसको कर देंगे वो वाला -1 उसको होगा, या ये माइनस, ये
नेगेटिव बी था, इसको पॉजिटिव बी कैसे बनाया? आप क्या करते हैं, इस नेगेटिव बी को भी मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, यहाँ का पॉजिटिव हो जाता है और उसका नेगेटिव हो जाएगा। 1 का बन जाएगा -1, 1 का बन जाएगा -1, तो हो गया आपके पास -1। क्या हो गया? -1। बी निकला -1 एंड सी निकला आपके पास क्या? -4। क्या निकला? सी -4। अब देखो ए बी एंड सी तीनों वैल्यूज निकली, इधर डालना है ए बी सी। हम लिखेंगे अब therefore required polynomial is रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल निकलेगा वो क्या निकलेगा? यू हैव टू रिप्लेस नाउ ए बाय इट्स वैल्यू, बी बाय इट्स वैल्यू एंड सी बाय इट्स वैल्यू। इनको आपने रिप्लेस कर देना इनकी वैल्यू से। दैट इज होगा आपकी जगह डाल दीजिएगा 4, दैट इज आएगा 4x का स्क्वायर, एंड b की जगह डाल दीजिएगा -1, तो आएगा -1। हम लिखते नहीं है, आएगा सीधा आपके पास x, कोएफिशिएंट मींस 1 है, एंड c की जगह डाला आपने -4, ये सॉरी c की जगह डाला आपने -4। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल ये सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलता है अगर उसका सम ऑफ जीरोस दिया है एंड अगर उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। यू कैन कॉपी इट डाउन। करो जल्दी, एक और पार्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी करूंगा मैं, करो जल्दी। नेक्स्ट जो आपका इसका पार्ट है दैट इज सेकंड पार्ट इज √2 एंड 1/3। सम ऑफ जीरोस दिया है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1/3। आप फिर से सेम तरीके से सपोज करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल बी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, सम ऑफ जीरोस दिया है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इज √2, लेकिन √2 है आपके पास, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है, दैट इज √2, ये है आपके पास 2 के बराबर। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर है किसके? वो होता है c/a, बराबर है आपके पास 1/3। ओके, चलिए यहां से आपने a भी निकाला है, b भी निकाला है एंड c भी निकाला। अब फिर से वही प्रॉब्लम, a यहाँ पे 1 है एंड a 3, हम 1 को कर देंगे कन्वर्ट किसमें? 3 में। 3 इज इक्वल टू, सामने की तरफ कर रहा हूं, यहीं से आगे की तरफ कर रहा हूं, मैं लिखूंगा -b/a इज इक्वल टू √2/1 × 3, ऊपर से भी 3 से उसको मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि 3 है ना आपका नीचे, a3 है, तो आप 1 यहाँ जो है डिनोमिनेटर में उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? 3 में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 को 3 बनाने के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे? 3 से, एंड ऊपर भी 3 से करना पड़ता है। फिर आएगा आपके पास -b/a इज इक्वल टू 3 √2/3। क्वेश्चन हो जरा ये √2/1 चाहिए, रैशनल की इरेशनल? इरेशनल है आपका, ये आपका इरेशनल नंबर है क्योंकि √2 है। आपने पीछे ऐसे क्वेश्चन पीछे फर्स्ट चैप्टर में आपने किया हुआ है, इरेशनल नंबर्स पर आपने किया है, तो √2/1 डाल रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके पास। जैसे आपके पास आप लिखते हैं 3 + √2, इसको भी तो आप इरेशनल, इस पूरे को भी तो आप इरेशनल ही कहते हैं। सिमिलरली ये √2/1 भी आपके पास इरेशनल। तो यहां से आपको मिलेगा वी हैव a इज इक्वल टू, निकालिएगा a कितना निकलेगा? चलिए a कितना निकलेगा? 3। वेरी गुड, a3 एंड b इज, b कितना है? -3√2। अभी पीछे दिखाया मैंने पहले क्वेश्चन में -b है, ये इधर -b है, लेकिन इसका माइनस उसको दे देना है आपने। कैसे? आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्या कहते हैं, -b को माइनस से करें, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड उधर 3√2 को भी आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका पॉजिटिव का बन जाएगा नेगेटिव एंड इधर नेगेटिव का बन जाएगा पॉजिटिव। b निकलेगा आपके पास क्या? -3√2 एंड c निकलेगा आपके पास, c इज योर, c कितना है आपके पास? 1। c यहाँ पे है ना आपके पास,
ये उधर से किया ना, मैंने आपको पहले ही बोला ना, यहाँ से मैं इसको आगे की तरफ कर रहा हूँ, यहाँ किया फिर ऐसे इधर की तरफ किया एंड यहाँ से निकला आपके सी कितना 1। Therefore required quadratic polynomial, therefore required quadratic polynomial is क्या होगा, आप एक ही जगह चेंज कर दीजिएगा, किसको एक ही जगह डाल दीजिएगा 3 एंड 3x का स्क्वायर है ना, b की जगह डालना आपने किसको -√2, ये हो जाएगा -3√2x + 1, ये हो गया आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे इसका सेकंड पार्ट। बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप खुद घर से करेंगे। एंड ये है 0√5, 0 एक है 0, दूसरा है √5, पहला है सम ऑफ जीरोस, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सेम तरीके से अगर आपको ये दो पार्ट्स समझ आए होंगे तो बाकी वाले पार्ट्स आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है।